साथियों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 घी के ब्रांड्स जिनके कुछ बैच नंबर थे जिनको अनसेफ या गैर महफूज करार दिया गया था। लेकिन जब कार्रवाइयां चल रही हैं, मजीद चीजों पर पाबंदियां आयद हो रही हैं। साउथ कश्मीर से कार्रवाई शुरू हुई थी, ये बारामूला तक जा पहुंची और अब पता लगा कि फ्रोजन मीट, सड़ा हुआ बोसीदा गोश्त अलग अलग जगहों से और यहाँ तक कि चाय के ब्रांड्स और घी के ब्रांड्स मुख्तलिफ जगहों पर खराब निकले और निकल रहे हैं। इसकी कन्फर्मेशन भी साथ साथ हो रही हैं। ये जो ताज़ा मामला है उसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यानी एफडीए की तरफ से जम्मू कश्मीर भर में जब कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, तो एक चाय है जो आपके और हमारे घरों तक पहुंचती है। नाम इसका है डस्ट टी प्रीमियम इंस्टेंट मिक्स टी, इसको कहा जाता है। एक नए ब्रांड के नाम से ये मार्केट्स में पहुंच रही थी। इसको अनसेफ करार दिया गया है, गैर महफूज करार दिया गया है। चाय का नाम डस्ट टी। कौन सी चाय? गर्म पानी में जो आप वो पाउडर की सूरत में एक छोटा सा पैकेट डालते हैं, वो विद इन 1.5 या 2 मिनट में बहुत अच्छी चाय बन जाती है, कलर बहुत अच्छा, और दूध वगैरह की सारी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। सो नए ब्रांड के तहत ये बेची जा रही थी, लेकिन नेशनल फूड लेबोरेटरी एनएफएल गाजियाबाद की जो रिपोर्ट आई, उसने सही साबित किया ये चाय नहीं, ये जहर है। सो इसलिए तहकीकात अभी होने दे। एफडीए के मुताबिक प्रोडक्ट जो है इसका बैच नंबर 10 है। ये पैक हुआ है एमएस इनाम टी एजेंसी थाने महाराष्ट्र से। थाने महाराष्ट्र के अंदर एक एजेंसी है एमएस इनाम टी एजेंसी, उसने ये पैक किया है। बैच नंबर 10 है, सारी चाय नहीं बल्कि बैच नंबर 10 डस्ट टी प्रीमियम इंस्टेंट मिक्स टी ये है। जो चाय है, सैंपल्स कलेक्ट किए गए तराल साउथ कश्मीर से 27 जून को। रूटीन एनफोर्समेंट ड्राइव चल रही थी, इंस्पेक्शन चल रही थी, मुआयना हो रहा था और फिर ये सैंपल्स लिए गए। कुछ शक व शुबहात हुए होंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद में भेज दिए गए कि इसका एनालिसिस इसका जरा किया जाए। तो पता चला कि इसमें ममनू कुछ चीज़ें थी। सिंथेटिक फूड कलर या मसनूई कलर इसमें इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा टेट्राजीन और सनसेट येलो जो इसमें मिक्स करके लोगों के घरों तक एक चाय की सूरत में पहुंचाया जा रहा था। सो जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 उसके तहत, जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उसमें ये नहीं आती थी। तो अब जो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलवामा, उन्होंने इस सिलसिले में फौरी तौर पर इसके फ़रोख्त और तकसीम पर ये जो डस्ट टी नाम से चाय है, जो पाउडर की सूरत में आती थी, इस पर पाबंदी आयद कर दी है। और जब तक मुकम्मल तस्दीक ना हो, बैच नंबर जो 10 है, बैच नंबर 10 सारी चाय नहीं, तो सेक्शन 36 सब सेक्शन 3B का इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 18 सब सेक्शन 1F फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत विद इन पुलवामा फिलहाल पाबंदी लगी है। इस बैच पर ना बेचा जाएगा ना तकसीम किया जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा गया है। एफडीए के मुताबिक जो रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है वो कानून के मुताबिक शुरू कर दी गई हैं। और ये जो चाय है डस्ट टी प्रीमियम इंस्टेंट मिक्स टी, फ़ौरन से चाय बन जाती थी। ये आपके टेस्ट को तो अच्छा बना रही थी लेकिन ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। तो पहले घी के 5 ब्रांड्स, फिर उस घी से जितने हुए जम्मू के अंदर, जितने उसके प्रोडक्ट्स थे, कश्मीर में जितने थे, 4 से 5 या 6 लाख के आसपास वो माल था, वो भी ज़ाया किया गया, ज़ब्त किया गया। और अब नेशनल लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जब आई हैं, तो जिन कलर्स को इस चाय में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, उन मसनूई रंगों का इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसको अनसेफ करार दिया गया है। एक बैच है, बैच नंबर 10। फिलहाल इसके जो भी किसी और के पास कुछ डिटेल्स होंगी तो मुझे बताइएगा। साथ साथ रेस्ट बाकी चाय आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो बड़े सोच समझ कर और देखभाल कर, तारीख वगैरह और जांच प्रॉपर तरीके से करें, उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें।